बात को लेकर के चर्चा में आई महिला डॉक्टर को लेकर के अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ये पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, अब यह घटनाक्रम का जो इफेक्ट है वो झारखंड तक पहुंच गया है। और इस बीच मंत्री इरफान अंसारी ने इस महिला डॉक्टर को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। नुसरत परवीन को जॉब ऑफर मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से दे दिया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने सरकारी सेवा में आने का खुला ऑफर डॉक्टर नुसरत परवीन को दे दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट सामने आया है इरफान अंसारी का, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर वह झारखंड आती हैं तो उन्हें न केवल आकर्षक वेतन बल्कि पूरी सुरक्षा और सम्मान भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक्स पर पोस्ट कर घोषणा की है कि डॉक्टर नुसरत परवीन झारखंड में अपनी सेवाएं देती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें मनचाही पोस्टिंग और रहने के लिए सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये आपको पोस्ट इरफान अंसारी का दिखा रहे हैं। जो कुछ भी बिहार में हुआ, हिजाब विवाद का यह मामला सामने आया और अब डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस महिला डॉक्टर को बड़ा ऑफर दे दिया है और कहा है कि हम इन्हें नौकरी दे देंगे, मनचाही पोस्टिंग दे देंगे, 3 लाख रुपए प्रति महीने भी हम देंगे और वो अगर चाहे तो वो इस ऑफर को स्वीकार कर सकती हैं और सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए, जब बिहार की महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऑफर दिया, जिस पर बीजेपी अब तंज कस रही है और कहा कि बिहार की महिलाओं की चिंता करने की जरूरत उनको नहीं है। यहाँ नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, बिहार की महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी, फफड़ दलाली बंद करिए। बिहार की महिला की चिंता करने के लिए यहाँ माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी हैं, बड़े अच्छे से चिंता कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं। आपने झारखंड में जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था महिलाओं के लिए, पहले उसको पूरा करिए। ये तो चुनाव में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? आपने जो महिलाओं को जो किया था, कितने पैसे देंगे, कितने महीनों से रोक के रखा है, जरा बताइए। पहले वहाँ का जो आपने वादा किया था अपनी जनता से, उसको पूरा करिए। बिहार की चिंता छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। बिल्कुल, देखिए तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि इरफान जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार की महिलाएं इतनी स्वावलंबी है और लगातार नीतीश कुमार उनके लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी हैं, तो ऐसे में उनकी नौकरी, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा को लेकर के आप चिंता मत व्यक्त कीजिए, हम यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए, अब जो नाराजगी है वो भी दूर हो चुकी है। जो खबरें अब सामने आई है कि उनकी आज ड्यूटी ज्वाइनिंग भी है, यानी कि कहीं से कोई विवाद उत्पन्न नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, इरफान अंसारी का ये पोस्ट सामने आता है और पोस्ट के जरिए वो एक तरीके से तंज भी कसते हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, डॉक्टर नुसरत परवीन जिनकी नाराजगी अब दूर भी हो चुकी है, ड्यूटी भी वो ज्वाइन करने वाली है, लेकिन ये बात अब इरफान अंसारी नहीं पचा पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ ये 3 लाख की हम नौकरी आपको दे देंगे। सियासत भी इस पर खूब हो रही है। बीजेपी कह रही है कि आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर हैं। एक ढंग से कहें कि जो घटना की बात कही जा रही है, उसके बाद से यहाँ पे उसमें सियासत जो है वो शुरू है। नुसरत परवीन, आपको बता दें कि वहाँ पे लगातार ऑफर भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप झारखंड में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी नौकरी दी जाएगी। कई जगहों पे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन तमाम जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो ज्वाइन नहीं करेंगी, वो पटना से बाहर चली गई हैं, लेकिन तमाम अफवाहों को दूर करते हुए हकीकत ये है कि आज वो ज्वाइन करने वाली हैं। और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पटना सदर सबलपुर, ये जो है यहाँ पे आज वो ज्वाइन करने वाली है और यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और हमारी जो बात हुई यहाँ पे सुपरिटेंडेंट से, तो उनका कहना है कि कल यहाँ पे सिविल सर्जन जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और पहुंच करके वहाँ पे बात उन्होंने कही है कि आज वो किसी भी वक्त आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम बातों पे जो नाराजगी है वो दूर है, कहीं से भी किसी की नाराजगी नहीं है, लेकिन इस पर सियासत जारी है और लोग अपनी अपनी तरह से जो है इस पर सियासत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो रवि, कह सकते हैं कि ये झूठ मूठ का पेट दर्द जो है वो इरफान अंसारी ने ले लिया है, जबकि कोई नाराजगी नहीं है, ज्वाइनिंग हो रही है। तस्वीरें गवाह है कि वहां पर जा रही हैं, वो आज उनकी ड्यूटी ज्वाइनिंग है। जी बिल्कुल। और ये इन बातों को एक तरीके से कहिए कि अफवाह फैलाई जा रही है, तुल दिया जा रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर रही हैं और उसी के हवाले से जो है अपनी अपनी सियासत जो है वो चमकाई जा रही है। लेकिन हकीकत यही है
कि किसी भी तरह की जो है नुसरत को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है। कल जब न्यूज़ 18 ने जब राजकीय जो आयुर्वेदिक विद्यालय है जहां पे वो प्रमुख हैं वहां पे उन्होंने जब प्रचार से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि वो उनके किसी भी बात से नाराजगी नहीं है। वो कल ज्वाइन करने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो वहां पे लगातार कह दिया है कि किसी भी तरह के किसी को नाराजगी नहीं है। आज यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है। तमाम जो मेडिकल के जो ऑफिसर है वो ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरीके से कहें कि नाराजगी कहीं नहीं है, किसी को भी नहीं है। बस यहाँ पे एक तरीके से कहें कि लोग जो है विपक्ष अपने अपने तरीके से इस पर सियासत जो है वो सेक रहा है। जी चलिए बिल्कुल। तो क्या हम माने कितनी देर में यहाँ पर डॉक्टर पहुंच जाएंगी, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी? जी देखिए, आज जो ज्वाइनिंग करने की जो है वो बताया जा रहा है कि आज आखिरी तारीख है। और आप तस्वीरों में आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो है वो मीडिया कर्मी भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें बनी और सब लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अफवाहें उड़ी और नुसरत खुद से जो है ये बात लोगों के सामने, मीडिया के सामने आकर के जरूर कहेंगी कि कहीं से भी कोई जो है वो नाराजगी यहाँ पे नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि थोड़ा वक्त में, आज चूंकि अंतिम तारीख है तो आज जो है उनकी आज यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ये माना जाए कि उनकी ज्वाइनिंग के साथ जो भी चर्चाएं या फिर अफवाह चल रही थी उस पर विराम पूरी तरीके से लग जाएगा और जाहिर सी बात है कि सियासी बयानबाजी भी इस पर अब बंद होगी या फिर नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से। और देखिए, इस पर कई लोगों ने सरकार की तरफ से भी हैं और जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जो है उनके पिता के समान हैं। और चूंकि जब पत्र दिया जाता है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है, उस समय फोटो सेशन होता है और फोटो सेशन में जो चेहरा साफ नहीं आने के कारण जो है उन्होंने कहा कि फोटो जो है वो बेहतर आ सकती है। तो ये बातें उन्होंने कही है और इस पर लेकर के तमाम तरीके से जो है इसे एक समाज से जोड़ करके जो है एक ढंग से अफवाहें फैलाई गई। लेकिन आज जब इनकी ज्वाइनिंग नुसरत परवीन की यहाँ पे हो जाएगी, तमाम जो बातें हैं उस पर विराम लगेगा और वो खुद से अगर आएंगी तो सामने आकर के सारी बातों को सामने रखेंगी। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो सबलपुर पीएससी की आप तस्वीर देख रहे थे और यही वो जगह है जहां पर नुसरत परवीन पहुंचेंगी, वहां पर ज्वाइनिंग करेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद जो विपक्ष है वो जरूर हमलावर नजर आ रहा है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भी जो है वो लगातार बयान सामने आ रहा है। इरफान अंसारी का भी इस बीच बयान सामने आया, ऑफर दिया है, लेकिन इन सब के बीच ड्यूटी ज्वाइन अपनी करने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे।